गुड आफ्टरनून थर्ड क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम चैप्टर 17 लाइफ ऑफ द अर्ली मैन को कंटिन्यू करेंगे। द अर्ली मैन फाउंड सम एनिमल्स फ्रेंडली। आदि मानव ने कुछ जानवरों को मित्रवत पाया जिनके साथ वह मित्रता कर सकता था। प्रोबेबली डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय मैन। हो सकता है जो कुत्ते थे वो मनुष्य द्वारा पालतू बनाए जाने वाले पहले जानवर थे। दे हेल्प्ड हिम इन हंटिंग। उन्होंने शिकार में उसकी मदद की। दे प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। उन्होंने उसे जंगली जानवरों से बचाया। द अर्ली मैन स्टार्टेड कीपिंग काउज, बफेलोज, हॉर्सेज एंड गॉड्स फॉर हिज वेरियस पर्पस। आदि मानव ने रखना शुरू किया गायों को, भैंसों को, घोड़ों को, बकरियों को अलग अलग प्रयोजनों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए। ऑल दीज बॉट अबाउट अ ग्रेट चेंजेस इन हिज लाइफ। इन सभी ने उसके जीवन में बड़े बदलाव लाए। नाउ ही गॉट इनफ फ्रॉम हिज फील्ड्स सो ही नीडेड नॉट टू रोम अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। अब वो मैदान मतलब कि खेतों में इतनी फसल उगा सकता था जो उसके लिए प्रयुक्त हो। सो अब उसे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं थी। दिस लेड हिम टू लीव अ सेटल्ड लाइफ। इन सब चीज़ों ने उसको एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि अब वो अपने लिए क्या कर सकता था, खेती कर सकता था, अपने लिए भोजन स्वयं जो है उगा सकता था। ठीक है, अब उसके पास कुछ जानवर भी ऐसे थे जो उसकी वाइल्ड एनिमल्स से मतलब कि जंगली जानवरों से रक्षा कर सके। ठीक है, ही मेड टेंट लाइक हट्स विद ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड एनिमल स्किन नियर द फील्ड ही ग्रू क्रॉप्स ऑन। अब देखिए बच्चों, जिस खेत में वह फसल उगाता था उसके पास उसके पेड़ों की डालियों और पशुओं की खालों से तंबू बनाकर झोपड़ियाँ बनाई उसने। ही प्रेफर टू लिव नियर रिवर वैलीज टू गेट वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस। अब देखिए बेटा, उन्होंने सिंचाई और पीने के अन्य उद्देश्यों के लिए पानी पीने के लिए नदी घाटियों के पास उसने रहना पसंद किया, क्योंकि जब अगर वो नदी घाटियों के पास रहता तो वो अच्छी तरह फसल भी उगा सकता था, उसको पीने के लिए पानी भी जल्दी मिल जाता। और देखिए उसके पास जो वो अपने पालतू पशु रखने लगा था उनको भी तो पानी की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, इसलिए वो घाटियों के पास रहना उसने पसंद किया। ठीक है, नदी घाटियों के पास। द सॉइल टू वॉज वेरी फर्टाइल फॉर फार्मिंग। और जो वहाँ की सॉइल थी, ठीक है, जो वहाँ की मिट्टी थी वो भी बहुत उपजाऊ थी, क्योंकि जहाँ पानी के पास की जितनी भी मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि वहाँ पर उसको जो है पानी आराम से मिलता रहता है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ही नर्म हो जाती है। द अर्ली मैन सेटल डाउन इन ग्रुप्स। देखिए बेटा, जो आदि मानव था अब व्यक्तियों के समूह में बस गया। दिस गेव बर्थ टू विलेजेस। इसने गाँव को जन्म दिया। ही ऑल्सो लर्न वेरियस ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू हिज नीड। ही मेड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स। दस ही बिगिन टू लिव इन विलेजेस। देखिए बेटा, उन्होंने विभिन्न व्यवसायों को भी सीखा। अलग अलग व्यवसाय मतलब कि अलग अलग काम करना सीखा। ठीक है, उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की और विकास किया। इस प्रकार वह गांव में रहने लगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये चैप्टर जितना आज मैंने पढ़ाया है अच्छी तरीके से रीड करना है, समझना है और क्वेश्चन नंबर बी, सी और डी को बुक में कंप्लीट करना है। देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर सी और ये है क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, तो आपको लेसन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर बी, सी और डी को कंप्लीट करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।